इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अकेलेपन से जूझते हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी होते हैं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वयं में संपूर्ण होता है वह कभी अधूरा महसूस नहीं करता। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो इस सत्य को समझ लेता है कि संतोष ही परम सुख है। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो हतोत्साहित मत हो। यही वे लोग हैं जो तुम्हें अकेले चलना सिखाएंगे और तुम्हारी असली ताकत का एहसास कराएंगे। कुछ लोग डरते हैं कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। डरने वाला इंसान पाप से भागता है, जबकि विश्वास रखने वाला सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। आज के समय में शुभ चिंतक वे होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि उनकी प्रतिक्रियाओं पर। जो जीवन शेष बचा है उसे इस चिंता में मत गंवाओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अंततः केवल कर्म ही साथ जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी ने जगह बना ली है लेकिन वह तुम्हें वहां बसने नहीं देता, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम यदि पीड़ा बन जाए तो उसे त्यागना ही उत्तम है। टूटने का अर्थ हमेशा समाप्त होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जीवन की नई शुरुआत होती है। हर बिखराव एक नए निर्माण की भूमिका तैयार करता है। दिल टूटने से बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी से पहले दिल नहीं बल्कि भरोसा जोड़ते हैं, और जब वही टूट जाता है तो विश्वास और भावनाएं दोनों आहत होते हैं। तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे परंतु साथ नहीं देंगे। यह दुनिया सलाह देने में माहिर है, लेकिन कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उन्हें दुख होना ही बंद हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जीवन तुम्हें कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देगा, लेकिन याद रखना, हर विनाश के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है। जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए आता है वह अंततः तुम्हें और मजबूत बनाने का कारण बनता है। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है, लेकिन जब रिश्ते रहते हुए भी इनका एहसास मर जाता है तब वह दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल किया जाता है, गलत फहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, ये तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना, लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिन्हें इग्नोर करने का शौक था उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। शौक उन्हें ही लौटा दो। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपए की है। जानता हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अफवाहों के आधार पर किसी को बदनाम मत करो। अगर किसी को समझना है तो उससे मिलकर बात करो। इस दुनिया का यह हाल है कि जिंदा इंसान से लोग ठीक से बात नहीं करते, लेकिन उसके मरने के बाद पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? रिश्ते निभाने का यह सबक सबसे कठिन है। किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे
तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। ये कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, बस चलते रहना ही जीवन है। जो भरोसा रखता है वह सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन देखो, इंसान भगवान पर भरोसा तो करता है, मगर दान पेटी में ताला लगाकर रखता है। इस दुनिया में न्याय केवल मृत्यु देती है। श्मशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। कर्म के पास न कागज है न किताब, लेकिन फिर भी यह पूरे जगत का हिसाब रखता है। हार को सहना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। जीवन तुम्हें बार बार सिखाएगा कि जितने अच्छे तुम बनोगे, उतने ही घटिया लोगों से तुम्हारा सामना होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन खास जरूर होता है। सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हें आता है उसे तुम बखूबी कर सको, और जो नहीं आता उसे सीखने का जज्बा बनाए रखो। इस दुनिया में दिखावे की मोहब्बत है, लेकिन यह दिल वहीं टिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। जो लोग तुम्हें अच्छे समझते हैं वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही मानेंगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी नजरों में तुम कभी अच्छे नहीं बनोगे। सभी लोग अपने मतलब के होते हैं, जरूरत पूरी होते ही अक्सर गैर बन जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। यह सोचना बेकार है कि कोई तुम्हारी खामोशी समझेगा। लोग तभी समझते हैं जब तुम उनसे कहना छोड़ देते हो। कभी कभी यह जिंदगी ऐसे रिश्ते सामने लाती है जिन्हें तुम चाहकर भी निभा नहीं पाते, लेकिन इन अधूरे रिश्तों की कसक तुम्हारी आंखों के आंसुओं में हमेशा छुपी रहती है। यह सच है कि जो इंसान सबसे ज्यादा फिक्र करता है, लोग अक्सर उसे ही ठुकरा देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो वह चीज तुम्हें ज्यादा भाव देने लगती है, फिर चाहे वह इंसान हो या प्यार। खाने में जहर दिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में जहर घोल दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर किसी से सच्चा प्यार है और तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो कभी उससे अपनी जिंदगी की कोई बात मत छुपाना। सच्चाई और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है कि खुद को शांत करना सीख लो। जब तुम शांत हो जाते हो तो वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। छोड़ देने से तेज नहीं होगा। जीवन में हर चीज का अपना समय और गति होती है। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना या वक्त को बदलने का हुनर सीखना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं, क्योंकि धन का असली मूल्य पैसों में नहीं, बल्कि विचारों, सोच और व्यवहार में है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास सच्चे विचार, नेक सोच और मधुर वाणी हो। जीवन में दूसरों का मुंह बंद कराने के बजाय अपने कान बंद कर लेना बेहतर है। इससे जीवन शांत हो जाता है। वाणी में गजब की शक्ति होती है। जो मीठा बोलता है वही जीवन में सच्चे रिश्ते कायम रखता है। इंसान का नाम तो लोग याद कर सकते हैं, लेकिन असल में उसका स्वभाव ही उसे अमर बनाता है। आज की दुनिया में गलत लोग सजा से बच जाते हैं, पर शरीफ लोग अक्सर ठगे जाते हैं। लेकिन गलत लोगों से निराश मत हो। वे तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाने का सबक देकर ही जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। कई बार किसी चीज की अहमियत तब समझ आती है जब वह हमारी जिंदगी से जा चुकी होती है। आज के समय में लोग तब तक किसी के लिए समय नहीं निकालते जब तक उन्हें उनसे कुछ पाने की उम्मीद न हो। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम दूसरों की सोच में खुद को खो देते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने अंदर धैर्य और सब्र रखना। धन और धर्म दोनों मनुष्य की चाल बदल सकते हैं। धन से घमंड आता है और धर्म से विनम्रता। सच्ची सेवा वह है जिसमें दूसरों की मदद करते हुए तुम्हारे दिल को खुशी मिले। बाकी सब केवल दिखावा है। अब शिकायतें करना बंद करो। किसी से अनबन न रखो। अकेले चलने का भी अपना सुख है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए मन में गांठ न पड़ने दो। प्यार न रहा, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें बुरा कहे फिर भी कोई बात नहीं, पर कभी बैठकर यह सोचो कि तुमने किसी के साथ क्या कभी सच में गलत किया है। बहस करने का मन तब नहीं करता जब दिल यह समझ जाता है कि हर किसी को अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाना पसंद है जिसमें वह सही लगे। इसीलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जो खो दिया उसे लेकर पछतावा मत करो।
ये जीवन है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। खुद को पहचानो, अपनी शांति और अपने सत्य को बनाए रखो। तारीफ की क्या जरूरत जब तुम्हारा हमसफर ही लाजवाब हो। ये जीवन का एक अनमोल उपहार है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खुशी और हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन वे भी अपने कर्मों का फल पाकर आंसू बहाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं, वे अंततः अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो और खुद को दूसरों की इच्छाओं के मुताबिक ढालने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ जियो। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रिश्तों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। नफरत की एक खासियत यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह कड़वी होती है, लेकिन इसमें छल नहीं होता। लेकिन याद रखना, नफरत तुम्हारे दिल को केवल अंधकार से भरती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। यह कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाओ, जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले और सिखाए। जो रिश्तों की असली कीमत जानता है, वही रिश्तों को सहेज सकता है। दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे दर्द, गुस्से के पीछे छुपे प्यार और तुम्हारे मौन के पीछे छुपे कारण को समझ सके। आजकल जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोले वह अच्छा इंसान हो। साजिश रचने वाले भी मीठी बातों का जाल बुनते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो। भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि कई बार लोग इसे तोड़ देते हैं, लेकिन यह भी सिखाता है कि अपनी उम्मीदें सोच समझकर लगानी चाहिए। किसी ने पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर कहा, तोड़ने वाला इतना खुश था कि उसकी खुशी देखकर मेरा दर्द कम हो गया। याद रखना, जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। अपने दुख और छोटों को सबक में बदलो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत पाओ। मनुष्य जितनी गहराई से सोच सकता है, उतनी ही शक्ति से अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन बुद्धि तभी सार्थक होती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो और उद्देश्य केवल अहंकार नहीं, उत्थान हो। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक की तरह है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। निंदा करने वालों की राय स्थायी नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य को पालोगे, तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिनका आज भरोसा टूट चुका है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो, तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकता। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं, और जो अंतहीन दौड़ में थकता नहीं, वह जीवन के आनंद से चूक जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, फिर चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना आए, कितनी ही कठिन राहों से क्यों ना गुजरे। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो, तो वही एक्शन तुम्हारे अंदर अगला कदम उठाने का हौसला पैदा करता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं, उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती, बल्कि और अधिक उलझन होती है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे मूल्यवान साधना है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं, सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं, तब दिखता है कि उन्होंने क्या क्या तोड़ डाला। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो। मोहब्बत और दोस्ती, इनमें फर्क है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत आंखें चुरा लेती है, पर दोस्ती सीधा गले लग जाती है, क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद होती है और दोस्ती में अपनापन। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वे रिश्ता न बन जाए जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। यह टूटना तुम्हारी रक्षा के लिए होता है, दंड के लिए नहीं। पहले जो आयु में बड़ा होता था, उसका सम्मान होता था। अब जो आय में बड़ा होता है, उसका अनुकरण किया जाता है। यह परिवर्तन समय का नहीं, सोच का है। पर तुम वही रहो जो योग्य को सम्मान दे और सत्य को अपना आधार बनाए। डटे रहो, कर्म करते रहो और खुद को निंदा,
अहंकार और भ्रम से दूर रखो, क्योंकि जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट दिशा पाता है, और जिस मार्ग पर तुम स्थिर हो वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा होना निश्चित है। जिसके जीते जी तुम्हें किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, वही सच्ची स्वतंत्रता है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद की सुनो या फिर खुदा की। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, और वह हमें सही रास्ते पर ले जाती है। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। सच्ची सफलता कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिलती, बल्कि वह मेहनत और ईमानदारी से ही हासिल होती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच यही है कि जिंदगी के कठिन वक्त हमें नई दिशा दिखाते हैं, और हम उसी से कुछ नया सीखते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हमारी बातें और कर्म हमारी असली पहचान है, जो हमें यह बताती हैं कि हम अंदर से किस तरह के इंसान हैं। जिसके मन में भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। सच्ची नीयत और अच्छे इरादे ही हर काम को सार्थक बनाते हैं। तो रहने दो, बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जो आज हमें कमतर समझते हैं, समय उन्हें अपनी सही जगह दिखा देता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सतत समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। रिश्तों का मूल्य तभी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान और प्यार सच्चे दिल से करते हैं। सुना था शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है। झूठ है सब, क्योंकि मुझसे हर वह चीज दूर चली गई जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा। कभी कभी हम जितना चाहने की कोशिश करते हैं उतना दूर चला जाता है, और हमें यह सीख मिलती है कि हमारी इच्छाएं और समय का चक्र अलग अलग चलते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो एक दूसरे की कमियों को समझते हुए साथ रहते हैं। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो फ्री टाइम में आपको याद करें। सच्चे रिश्ते तो वही हैं जो कठिन समय में आपकी तरफ से खड़े रहते हैं, और जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा आपका साथ निभाते हैं। जीवन का तरीका पूरी तरह से तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। जो तुम्हें पता है उसे पूरी लगन से करो, और जो नहीं जानते उसे सीखने की कोशिश करो। अधिक बोलना उतना ही हानिकारक है जितना ज्यादा बारिश या तेज धूप। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। छोटी बातें भी बड़े घाव कर सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी सकारात्मक बातें भी गहरे असर छोड़ती हैं। डर के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह जरूर हुआ होगा, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जब हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। समय तुमसे अधिक शक्तिशाली है। अगर वक्त तुम्हें परख रहा है तो घबराओ मत, यह तुम्हें निखारने का प्रयास है। हमेशा यह समझो कि प्रेम केवल जरूरत पूरी करने का साधन नहीं है। सच्चा प्रेम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने का नाम है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने के लिए मतलब के रिश्ते जोड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आंसू बहने हैं तो केवल दिल दुखने पर बहें। किसी का दिल दुखाने के लिए आंसू मत बहाओ। निंदा से डरो मत। अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं। तुम्हारे लक्ष्य के पूरे होने पर वही लोग अपनी निंदा को तारीफ में बदल देंगे। अकेलेपन ने हमें सिखाया है कि दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां कहीं बेहतर हैं। जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा अनुभव तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना तो संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चे का आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से सीखे, न कि दूसरों के उदाहरणों से। याद रखो, बाहर से खूबसूरत होना महत्वपूर्ण नहीं है। असली खूबसूरती दिल में होती है। जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है वे इसे समझते हैं, लेकिन ध्यान दो, वही लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो कभी कभी तुम्हारी कमजोरी जानकर उसका फायदा भी उठा सकते हैं। इतने समझदार बनो कि गलतियों को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि दोबारा धोखा खा लो। अगर कोई तुम्हारी बात को समझने की कोशिश नहीं करता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई तुम्हें मानने को तैयार नहीं है तो उसे अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता वह अक्सर किसी एक से बहुत फर्क रखता है। इसलिए दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो,
ये तुम्हारी आत्मा को शांति और सुकून देगा। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं। लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले तीव्र लगे, पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो, मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफदेह लम्हों को पकड़ कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किससे दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है उसे वहीं दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या न करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मोहब्बत केवल एक जगह बैठकर किसी के लिए इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भावना है जो दिलों को जोड़ती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचानने का अवसर देती है। वफादार की जिंदगी एक कहानी बनती है जिसे लोग याद रखते हैं, जबकि बेवफा की जिंदगी केवल एक मामूली सा बीता हुआ पल बनकर रह जाती है। जीवन में तब तक किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता जब तक हम स्वयं को उस स्थान पर नहीं पाते जहां कभी दूसरों को देखकर निर्णय लेते थे। जब तक इंसान खुद किसी दूसरे की स्थिति में खड़ा ना हो, उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। इंसान का ज़मीर सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड की तरह होता है, जो सही रास्ता तो दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर किसी के भीतर एक नैतिक आवाज होती है, लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ इसे अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत भी कुछ इसी तरह काम करती है जैसे साबुन शरीर को और आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्रेम और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर विशेषताएं हैं जो इसे सशक्त और पवित्र बनाती हैं। जब भी तुम किसी के अंदर कोई कमी देखते हो तो सबसे पहले उसे अपने भीतर तलाशो। अगर वह कमी तुम्हारे अंदर मिल जाए तो पहले उसे निकालो, क्योंकि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को शुद्ध करना अधिक आवश्यक है। अक्सर हमें वही बातें दूसरों में खटकती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। आत्म मंथन ही सच्चे सुधार की पहली सीढ़ी है। मौत का सच जानते हुए भी इंसान में इतना अहंकार होता है कि वह अपने व्यवहार को नहीं बदलता। लेकिन याद रखना, अहंकार हमेशा आत्मा पर ही चोट करता है, शरीर पर नहीं। यह धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों को दूषित करता है और उसे अपने ही अहंकार के दलदल में फंसा देता है। इसलिए बोलने वालों को बोलने दो, आलोचना करने वालों को उनकी दुनिया में रहने दो। तुम बस अपने मन को शांत रखो और धैर्य से कर्म करते रहो। जिस तरह समुद्र को कितनी भी तेज धूप सुखा नहीं सकती, वैसे ही सच्चा इंसान कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानता। हर व्यक्ति सुंदरता चाहता है, लेकिन हर सुंदरता पैसा चाहती है।
यह संसार बाहरी आकर्षण पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन वास्तव में जो सबसे मूल्यवान है वह आंतरिक सुंदरता और सच्चे भाव हैं। संकट के समय मनुष्य को वास्तु दोष, पितृदोष, नक्षत्र दोष और ना जाने कौन कौन से दोष याद आते हैं, लेकिन वह अपने स्वयं के दोष नहीं देखता। अगर इंसान अपने दोषों को सुधारने में उतना ही समय लगाए जितना वह बाहरी कारणों को दोष देने में लगाता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो सकता है। देर से सफलता मिलने का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए। यह संभव है कि तुम अपने जीवन की सबसे लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। समय का इंतजार मत करो, अपने कर्मों को इतना प्रभावशाली बनाओ कि समय तुम्हारे अनुकूल हो जाए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। यह संसार स्वार्थ से चलता है और अक्सर विश्वासघात उन्हीं से मिलता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो और अपने विवेक को अपना सबसे बड़ा संरक्षक बनाओ। सोने से पहले सबसे जरूरी है कि खुद को माफ कर दो। दूसरों को माफ करना महानता है, लेकिन खुद को माफ करना आत्मा का सच्चा संतुलन है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। हम वही हैं, संबंध वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन बदलता है तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। खून के रिश्ते ही अपने हों ये जरूरी नहीं। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा खास बन सकते हैं। आज खून के रिश्तों में भी सच्चाई कम और स्वार्थ ज्यादा हो गया है। जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है वही असली जीवन की चुनौतियों से लड़ रहा होता है। इतने काबिल बनो कि कोई यह कहने की हिम्मत न करे कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो अपने लोग जलते हैं। रिश्तों की पहचान केवल शब्दों से नहीं होती, बुरे वक्त में साथ निभाने से होती है। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और न होना एक समान हो जाए तो आपका न होना ही बेहतर है। यह समझने की जरूरत है कि असली रिश्ते दिल से होते हैं, सिर्फ नाम से नहीं। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कान और आशीर्वाद से आती है। समय बदल रहा है और लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को संभालना सीखो। जब समय होगा तब शायद रिश्ते ही ना बचें। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी खतरनाक होते हैं। सच्ची सफलता वही है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे। दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपनी अंदरूनी कमजोरियों को हराना सबसे बड़ी जीत है। जरूरी नहीं कि दर्द हमेशा बुरे कर्मों का फल हो। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात साथ न दें तो ऐसे लोगों की भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य मिलेगा या अनुभव। प्यार की शुरुआत भले आंखों से होती हो, लेकिन उसकी कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब सिखा देता है। लोगों के बिना रहना भी और उनके बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलता है जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। जो वास्तव में दिया जा सकता है वह केवल हाथों से नहीं, वह हृदय से दिया जाता है। कई बार शब्दों की अपेक्षा मौन में अधिक गहराई होती है। मौन वह संवाद है जो आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। जब कोई बिना बोले तुम्हारा दर्द समझ ले, जब कोई नजरों से तुम्हारे भीतर उतर जाए, वह मौन, वह भावना, वह समर्पण ईश्वर से भी अधिक पवित्र होता है। शब्दों का मूल्य तब है जब वे विचार से निकलें, विवेक से सजे और करुणा से बोले जाएं, क्योंकि एक बार मुख से निकला हुआ वचन लौटता नहीं। वह या तो किसी का जीवन बदल देता है या किसी के हृदय को आजीवन चोट दे देता है। इसलिए शब्दों के चयन में वही सावधानी रखो जो अग्नि के पास रखी जाती है। एक चूक और सब कुछ जल सकता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय वह नहीं जो ताली बजवाए, बल्कि वह होती है जब तुम वह कर दिखाओ जिसे करने के लिए दुनिया ने तुम्हें अयोग्य कह दिया था। जब लोग तुम्हें असंभव समझें और तुम उनके सामने अपने संकल्प की ऊंचाई खड़ी कर दो, वहीं आत्मबल का सच्चा आकलन होता है। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं रहती, वह उन सभी आवाजों का उत्तर बन जाती है जो तुम्हारे खिलाफ थीं। सपने देखने वाले लाखों होते हैं, पर वे जो हर दिन उन सपनों के लिए तपते हैं वे ही सच्चे विजेता होते हैं। श्रम में ही वह दिव्यता है जो स्वप्न को सत्य बनाती है।
जिंदगी केवल वो नहीं जो आंखें देखती हैं, असल जीवन तो वो है जो दिल महसूस करता है। जो लोग सोचते हैं कि तुम बेखबर हो, उन्हें नहीं पता कि अंदर ही अंदर तुम सब देख रहे हो, सब समझ रहे हो, बस कह नहीं रहे। मौन रहना कमजोरी नहीं है, ये वह धैर्य है जो समय आने पर सटीक वार करता है। जब तुम किसी की नजर में आ जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति हर ओर महसूस होने लगती है। यह तुम्हारा प्रभाव नहीं, तुम्हारी ऊर्जा होती है। प्रेम का भ्रम और प्रेम का सत्य, ये जीवन के सबसे कठिन पाठों में से एक है। कई बार हमें लगता है कि हम मोहब्बत में हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि हम मोहब्बत की कल्पना में खो गए होते हैं। तुम्हारा मन यह मान लेता है कि कोई तुम्हारा अपना है, पर जब समय सत्य दिखाता है तो आत्मा रोती नहीं, वह सीखती है। सांप वाले खेल में भी अंत होता है, लेकिन जीवन की यह सीढ़ियां और सांप दोनों तुम्हारे भीतर रहते हैं। हर गिरावट तुम्हें सिखाती है कि अब कहां सतर्क रहना है। यदि बेहतर दिन चाहिए तो बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ेगा। भागकर नहीं, टिक कर। जो तुम्हारे वश में है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं, उसमें ऊर्जा लगाना खुद को खोने के बराबर है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि पैसे की तंगी पढ़ाई छीन लेती है, पर वही तंगी कभी नशे की आदतों को नहीं छीन पाती। मनुष्य की प्राथमिकताएं ही उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। जो ज्ञान को त्याग देता है लेकिन विष को पकड़े रखता है, वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी निर्धन बन जाता है। यह दुनिया तुम्हारे अंदर की सच्चाई को तब तक नहीं देखेगी जब तक तुम उसे अपने कर्मों से चौंका न दो। और याद रखो, किसी एक व्यक्ति की वजह से जीवन को रोक देना स्वयं के साथ अन्याय है। जो तुम्हारे जीवन में आता है वह कोई परीक्षा भी हो सकता है और कोई शिक्षा भी। फर्क तुम्हारे दृष्टिकोण से पड़ता है। तुम उसे टूटन बनाओगे या उत्थान, क्योंकि यह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। वक्त दिखता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी का हर मोड़ कुछ नया सिखा देता है। जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, सब ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी हमें किसी के सही या गलत होने से ज्यादा यह समझना होता है कि हम खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं। जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चा प्रेम रूह से जुड़ा होता है। जीवन में सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो व्यक्ति अनुभवों से नहीं सीखता, वह हमेशा पीछे रह जाता है। कभी गौर करना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं जिनकी तुमने कभी निस्वार्थ भाव से मदद की थी। यही संसार का स्वभाव है। जब तक जरूरत होती है लोग साथ रहते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वे दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद सम्मान से पेश आता है, वही सच्चा इंसान है। उसकी कद्र करो, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। सीटी न दे तो कुकर फट जाता है। ठीक उसी तरह चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर जीवन में कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई अंधा व्यक्ति देखने लगता है तो सबसे पहले वह अपनी वही छड़ी फेंकता है जिसने जीवन भर उसकी मदद की थी। यह दुनिया इसी तरह चलती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता को समझता है वह हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। टाइम पास के लिए लोग दिल के पास आकर बैठ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। अगर तुम अंधेरे में हो तो रोने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को प्रकाश की ओर ले जाना ही एकमात्र उपाय है। हम इंसानों का स्वभाव अजीब है। जब बुरे लोग मिलते हैं तो हम भरोसा करना छोड़ देते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही भूल जाते हैं। मगर याद रखो, सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। वे हमेशा चमकते हैं, भले ही रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन अंधेरे में वही राह दिखाते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका फायदा उठाते हैं। इस संसार में भावनाओं की कद्र बहुत कम लोग करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें समय देना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम्हें लगता है
कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा। इंसान दर्द सहते सहते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द उसे छोटा लगने लगता है। मगर यह भी सत्य है कि जब समय करवट लेता है तो वह सिर्फ बाजी नहीं पलटता, वह पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों पर भरोसा करो और परमात्मा की लीला को समझने की कोशिश करो। हर परिस्थिति में सीखो, बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। धैर्य रखो, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, और विश्वास रखो, तुम वह समय देखोगे जब न्याय खुद चलकर तुम्हारे द्वार आएगा। ये जीवन चुप नहीं रहता, समय हर घाव का हिसाब करता है। तुम बस रोना मत और अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लो। मोहब्बत के रिवाज बड़े अजीब हैं। लोग पहले तुम कहते हैं, फिर तुमसे जान, और फिर जान से भी अनजान बन जाते हैं। पर यही तो संसार का स्वरूप है। जो आज अपना है वो कल पराया हो सकता है। इसलिए बनावटी रिश्तों में उलझने से अच्छा है कि अकेले चलना सीखो। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का मार्ग है। बोलना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में अगर अपनी बात नहीं कहोगे तो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मान लेंगे। यह संसार तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम खुद को करने दोगे। इसलिए साहसी बनो, लेकिन कोमलता मत खोना। नरम दिल होना कोई कमजोरी नहीं। ऐसे लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी नाराज होते हैं और जल्दी ही मान भी जाते हैं। ये दिल के साफ लोग रब को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उनके अंदर छल नहीं होता, दिखावा नहीं होता, बस सच्चाई होती है। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, पर उन्हें जरूरत से ज्यादा बांध लेना तुम्हें ही तोड़ देता है। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता और हर इंसान तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। एक आत्मनिर्भरता है, दूसरा विवशता। इसलिए चुनो वही जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आजकल की दुनिया में लोग बहुत जल्दी बदलते हैं। जो आज तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकते, कल बिना तुम्हारे जी रहे होते हैं। इसलिए खुद को सबसे पहले रखो। ये मत सोचो कि तुम किसी के लिए कितना जरूरी हो, ये सोचो कि तुम खुद के लिए कितने जरूरी हो। क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो, तभी दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझती है। देखो ना, मकान रोड पर हो तो कीमती होता है, खेत रोड पर हो तो भी उसकी कद्र होती है। लेकिन जब इंसान सड़क पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये दुनिया बाहरी चमक धमक को देखती है, अंदर के जज्बातों को नहीं। सुंदर शरीर में अगर गंदा मन हो तो वो सोने की थाली में कील की तरह होता है, बेशकीमती होकर भी बेकार। समझदार वही नहीं होता जो डिग्रियां रखता है। असली समझदारी तो वो है जो हालात को समझकर बिना शोर किए अपने जीवन को सजाने की क्षमता रखता है। जिसे खुद पर भरोसा होता है वो ना किसी से जलता है, ना किसी से डरता है। इसलिए कहता हूं, रोना मत। खुद को किसी की नजरों में साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेगा वो बिना कहे तुम्हारी आत्मा को सुनेगा, और जो नहीं समझेगा वो तुम्हारे हर शब्द को भी गलत समझेगा। धैर्य रखो, समय तुम्हारे पक्ष में करवट लेगा। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। यह तुम्हारी सोच और हौसले का विश्वास है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आधी जिंदगी हमने पढ़ाई और शिक्षा में बिता दी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने अक्सर केवल दूसरों को नीचा दिखाना ही सीखा। जीवन में इतना संघर्ष करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत न पड़े। जो लोग दूसरों के बुरे वक्त पर हंसते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वक्त जब भी पलटता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहतें भले ही कभी कभी कड़वी लगें, लेकिन उनकी वसीयत सबको मीठी लगती है। नींद उड़ा देने वाली जिम्मेदारियां केवल आशिकों पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान पर लागू होती हैं जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रब से अगर कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगो। इस संसार में उनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। पुराना जमाना दुख बांटने का था, लेकिन आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने का हो गया है। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज जीने का मौका देती है। असली खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है। इस संसार में बहुत कुछ खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह वह है जहां बंद आंखों से आत्मा का सुकून महसूस किया जा सकता है। गलत केवल उन लोगों के साथ नहीं होता जो गलत करते हैं, बल्कि उनके साथ भी होता है जो गलत का समर्थन करते हैं। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है।
ताकत, सुंदरता और बुद्धिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन इनका घमंड करना गलत है। अपने आप को बेहतर बनाओ, लेकिन यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका दर्द केवल एक पल का होता है। झूठ का बोझ हमेशा के लिए रहता है। इस दुनिया में दर्द छुपाना सीखने वाले लोग ही सच्चा जीना सीख पाते हैं। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही गहरे दुख बिना आंसुओं के भी महसूस किए जाते हैं। किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो लोग दिल से बड़े होते हैं, उन्हें दुख भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त का उतार चढ़ाव ही अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ होते ही चिंता करने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो सुख और दुख दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी ही किस्मत के दरवाजे स्वयं बंद कर देता है। अवसर उसके पास आते हैं, परंतु वह उन्हें पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने निर्णयों को सोच समझ कर लो, क्योंकि जीवन में हर अवसर दोबारा नहीं मिलता। यदि एक बार तुम्हें यह एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति तुम्हें टाल रहा है, तो फिर उसे कभी परेशान मत करो, क्योंकि जिनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं, उन्हें तुम्हारी उपस्थिति का भी कोई मूल्य नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इंसान जब एक हद तक टूट जाता है, तो फिर वह अपने हिस्से की खुशियों को भी ठुकरा देता है, क्योंकि उसे फिर किसी पर विश्वास नहीं रहता। लेकिन स्मरण रखना, जीवन स्थायी रूप से कठिन नहीं होता। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे, और तुम स्वयं वह समय देखोगे जब न्याय होगा। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां आत्मसम्मान आहत होने लगे, वहां रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है, क्योंकि प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हारी गरिमा को ठेस न पहुंचाए। सहारे इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं, और अत्यधिक उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा रहना सीखो और अपनी शक्ति को पहचानो। जीवन में दूसरों पर निर्भर रहना अंततः तुम्हें ही कष्ट देगा। यदि किसी स्थान पर तुम्हें बार बार अपनी अहमियत खुद ही साबित करनी पड़े, तो समझ लेना कि वहां तुम्हारी कोई वास्तविक कद्र नहीं रही, क्योंकि सच्चे रिश्ते प्रमाण नहीं मांगते, वे सहज ही स्वीकार किए जाते हैं। जीवन में वही सबसे अधिक सुखी रहता है जिसकी शिकायतें सबसे कम होती हैं। जो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है, वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जिस दिन कोई तुम्हें खो देगा, उस दिन वह मुस्कुराते हुए भी भीतर से रो रहा होगा, क्योंकि कुछ रिश्ते तभी समझ में आते हैं जब वे हाथ से फिसल चुके होते हैं। किसी की आदत लगने में अधिक समय नहीं लगता, लेकिन किसी की आदत छूटने में पूरा जीवन बीत जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को इस प्रकार नियंत्रित करो कि तुम्हारी खुशी किसी और के नियंत्रण में न हो। पहली नजर में केवल आकर्षण जन्म लेता है, प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। प्रेम वही है जो समय के साथ परखा जाए और हर परिस्थिति में स्थिर बना रहे। काश यह संसार समझ पाता कि चुप रहने वालों के भीतर भी अनकहे दर्द होते हैं। हर मौन सहमति नहीं होती, कभी कभी वह सबसे गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति भी होती है। जीवन कभी बैठकर सोचने से नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब तुम हर दिन प्रयास करते हो। किसी भी कार्य में निपुणता केवल निरंतर अभ्यास से आती है। दूसरों से ईर्ष्या करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन यह तुम्हारी शांति और सुख अवश्य छीन लेता है। जो काम करने का मन है, उसे उसी समय कर लो, क्योंकि समय के साथ टालने की आदत केवल तनाव बढ़ाती है। पैर में लगी चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जबकि नफरत वह जहर है जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। धैर्य रखो, चाहे इज्जत हो या धोखा। हर चीज अपने समय पर अपने अर्थ को प्रकट करती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक तुम्हारे जीवन की कहानी लिख रहा है, और वह कभी गलत नहीं लिखता। मुस्कुराना तब कठिन होता है जब तुम भीतर से टूट रहे हो, लेकिन यह भी एक संकेत है कि तुम अब पहले से अधिक मजबूत हो रहे हो। ईश्वर से कुछ मांगते समय यह विश्वास रखो कि वह तुम्हें सबसे सही समय पर सबसे सही चीज देगा। यह दुनिया अजीब है। मदद करने का समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन दूसरों के काम में रुकावट डालने का समय हर किसी के पास होता है। आंसू भी एक विचित्र चीज है। यह खुशी और गम दोनों का प्रमाण होता है, लेकिन याद रखना, आंसुओं में छिपा तुम्हारा धैर्य और साहस ही तुम्हारी असली ताकत है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़ा रहना।
यह अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। हमारे बचपन में न कोई जी था न कोई तकनीक, केवल गुरुजी, पिताजी और माताजी थे, और उनके एक थप्पड़ से ही जीवन के सारे नेटवर्क जुड़ जाते थे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी लोग उनका साथ देते हैं। यह संसार ऐसे ही चलता है। धोखा मिलना जीवन का परिणाम है, लेकिन यह केवल एक सीख है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। जो लोग जलते हैं उनसे घृणा मत करो, वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। उनका सम्मान करो, क्योंकि उनकी ईर्ष्या तुम्हारी काबिलियत का प्रमाण है। यह सच है कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। हर समस्या का समाधान केवल तुम्हारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। क्रोध में भी अपने शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम्हें अपने ही शब्दों से शर्म महसूस ना हो। इस जीवन में हर व्यक्ति बदलता है, लेकिन परिवर्तन को देखने की जगह यह समझना अधिक जरूरी है कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी सीख तुम्हारे भीतर छाप छोड़ जाएगी। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए या तो कह दो या फिर सुन लो। अधूरी बातों की गांठें संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देती हैं। संवाद आवश्यक है, जहां मौन बोझ बन जाए वहां शब्द मरहम बन सकते हैं। इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन को भूल जाता है, शादी होती है तो माता पिता की परवाह कम हो जाती है, बच्चे होते हैं तो भाई बहनों का रिश्ता धुंधला पड़ जाता है, जब धन आता है तो गरीबों की जरूरतें छोटी लगती हैं, और जब बुढ़ापा आता है तब सब कुछ याद आता है। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। जिसे वक्त रहते सहेजा नहीं, वही सबसे ज्यादा सालता है। बेईमानी से मिली जीत आत्मा को चैन नहीं देती। सच्चाई की हार में भी गरिमा होती है, और अगर इस युग में वफादारी की उम्मीद इंसानों से है तो तैयार रहो, क्योंकि धोखे अब रिश्तों की भाषा बन चुके हैं। अगर वफादारी चाहिए तो वाणी में, कर्म में और सबसे पहले अपने आप से करनी होगी। जो बुरा वक्त है वह हमेशा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कभी कभी वह तुम्हें किसी अच्छे इंसान से मिलाने के लिए आता है। हर ठोकर, हर हार किसी न किसी दिशा की ओर धकेलती है, जहां तुम्हें खुद का बेहतर रूप मिल सकता है। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो। सूखे पेड़ को पानी देने से कोई हरियाली नहीं आती जब तक उसकी जड़ें न बची हों। इसीलिए जब रिश्ता जीवित है तब उसमें प्रेम और समझदारी का जल डालो। बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता। अहंकार की अंधी पट्टी इंसान को इतना भ्रमित कर देती है कि उसे अपनी गलतियां नहीं दिखती, और दूसरों में अच्छाई देखना तो और भी कठिन हो जाता है। इसलिए नम्रता और आत्मावलोकन को जीवन का हिस्सा बनाओ। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे। जैसे तराजू वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं, वैसे ही दुनिया तुम्हारे बाहरी रूप, पद या पैसों को देखती है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी गहराई बहुत कम लोग समझते हैं। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, नहीं तो या तो तुम खुद टूटोगे या वह तुम्हें तोड़ देगा। संतुलन ही सबसे सुंदर रिश्ता होता है। बातें सह गए तो शायद रिश्ते बच जाएं, लेकिन बात कह गए तो कई बार रिश्ते वहीं ढह जाते हैं। इसलिए निर्णय विवेक से करो, कौन सी बात जरूरी है और कौन सा मौन पवित्र। पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यता भी कोई नहीं देखता। लेकिन इससे अपने मूल्य को मत घटाओ, क्योंकि अंत में तुम्हारा कर्म और चरित्र ही तुम्हारी असली पहचान है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर लेना पड़े, वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान कभी भी याचना का विषय नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अजनबी होकर भी स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जो सच्चे हैं वे बिना स्वार्थ के देते हैं, और जो छल से भरे हैं वे अवसर मिलते ही पीठ में खंजर घोंप देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठकर हंस गए और पीठ पीछे डस गए। लेकिन याद रखना, जो पीठ पीछे वार करता है वह सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे पीछे हैं, बल्कि उन पर भरोसा रखो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। दूसरों की मदद करते समय यदि तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो वही सच्ची सेवा है। बाकी सब दिखावा है। मदद वह नहीं जो दिखाने के लिए की जाए, बल्कि वह होती है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए।
बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं, क्योंकि जो सच में जानता है वह तर्क से समझाता है और जो नहीं जानता वह विवाद से जीतने की कोशिश करता है। इसीलिए मौन को शक्ति बनाओ, बहस को नहीं। समस्या का अंतिम हल क्षमा ही है, चाहे माफ कर दो या माफी मांग लो, क्योंकि क्षमा ही वह शक्ति है जो संबंधों को जोड़ भी सकती है और आत्मा को हल्का भी कर सकती है। मोहब्बत और भरोसा जीवन में कभी मत खोना, क्योंकि मोहब्बत हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। ये दो चीजें यदि सही जगह पर हो जाएं, तो जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। मुझे आज तक वह इशारा ही नहीं मिला जो समझदार के लिए काफी होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में बहुत से लोग केवल सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। घाटी से बाहर झांक कर देखो तो दूसरा ही सुंदर दिखता है, लेकिन जो भीतर देखता है उसे वास्तविक सुंदरता का ज्ञान होता है। इस संसार में सबसे बड़ा कोई जवाब नहीं और सबसे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। यदि कुछ वास्तव में महान है तो वह माफ करना। बदला लेने से अधिक शक्ति क्षमा में होती है, क्योंकि माफ करना केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। वक्त को कभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, वे सबक देंगे, लेकिन याद रखो, जीवन जीने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। झुकना हार नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। झूठ भी अजीब है, अगर हम बोलें तो हमें सही लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही जीवन का द्वंद्व है। हम अपनी गलतियों को हल्का मानते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियां हमें भारी लगती हैं। कोई भी जीवन संपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति कुछ खोता है कुछ पाने के लिए, लेकिन जो यह समझ जाता है कि हर क्षति के पीछे कोई सीख छिपी है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है, पुरुष पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, लेकिन एक स्त्री पर लगा कलंक समाज में उसकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, वह दुनिया के विचारों से परे होता है। इसलिए समाज की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान के साथ जियो। जीवन का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान वही होता है जो हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। सच्ची सेवा के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। सम्मान केवल उन्हीं को मिलता है जो दूसरों का आदर करना जानते हैं। अपने पिता को बादशाह जैसी इज्जत दो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसकी छाया में तुम संसार के सामने कभी झुकने के लिए विवश नहीं होते। जीवन जीने के दो ही मार्ग हैं, या तो अपने अंतर्मन की सुनो या फिर परमात्मा की। इस संसार में सिद्धांतों पर चलना कठिन है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। हम अपना जमीर बेचकर अमीर बन सकते थे, लेकिन हमें ईमानदारी को चुनना अधिक प्रिय लगा। कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं बदलता जब तक कि जीवन उसे कुछ ऐसा न सिखा दे जो उसे परिवर्तन के लिए बाध्य कर दे। कुछ घटनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे मनुष्य को पूरी तरह नया बना देती हैं। मनुष्य स्वयं एक दुकान के समान है और उसकी वाणी उसका ताला। यदि ताले को सही ढंग से खोला जाए तो मूल्यवान चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन यदि ताला गलत तरीके से खुल जाए तो अंदर केवल खोखलापन ही मिलता है। प्रेम वह नहीं जो केवल सुविधा और प्रसन्नता के समय साथ दे। प्रेम वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर भी जीवन भर साथ निभाए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। डिग्री के लिए इतना मत पढ़ो कि जीवन की वास्तविक पाठशाला ही समझ न आए। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन के लिए नहीं होती, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए होती है। मजा और आनंद में बहुत अंतर है। मजा पाने के लिए धन चाहिए, लेकिन आनंद पाने के लिए केवल अपने प्रियजन ही पर्याप्त होते हैं। जीवन में सब कुछ यहीं छूट जाता है, फिर भी हम अनजाने में एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बने रहते हैं जिसका कोई वास्तविक अंत नहीं। यह जीवन भी कितना विचित्र है। बहुत कम समय में पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है और फिर एक दिन मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। इस संसार में आधी दुनिया केवल इसलिए दुखी है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते उस शांति को खो देते हैं जो वास्तव में भीतर ही थी। जो अधिक देता है वही अक्सर सबसे ज्यादा ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। लेकिन याद रखो,
देने वाला हमेशा खोता नहीं, वह ऊपर से टूटता है पर भीतर से और भी निर्मल हो जाता है। उसके हाथ भले खाली रह जाए, लेकिन आत्मा में संतोष का प्रकाश जगता है। आत्मसम्मान को त्याग कर अगर सारी संपत्ति भी मिल जाए तो भी वह जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो स्वयं की नजर में गिर गया वह दुनिया की नजरों में क्या उठेगा। सुख वहां नहीं है जहां संपत्ति है, सुख वहां है जहां आत्मा को सुकून है। जब तक तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक दुनिया की राय केवल एक शोर बनकर रह जाती है। सच्चा आनंद भीतर से आता है, बाहर से केवल दिखावा मिलता है। जैसे जैसे लोगों को समझते गए, अकेलापन बोझ नहीं, शांति लगने लगा। कुछ रास्ते जीवन में ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, न परिवार, न मित्र और न ही कोई साया। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत। उसी यात्रा में असली आत्मज्ञान छिपा होता है। वक्त जब तुम्हारे शहर में ठहर जाए और तुम उसमें ना रहो, तब वह वक्त ही बेमानी लगने लगता है। और जब तुम साथ हो तो समय थमता ही नहीं। यही मोह है, यही मोह का जाल है जो हमें वर्तमान से काट कर इच्छाओं में उलझा देता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, धन और रूप, क्योंकि दरिद्रता आने में एक पल नहीं लगता और चेहरा समय या हादसों से कभी भी बदल सकता है। जो इन पर इतराता है वह स्वयं को भुला देता है। सम्मान वह चीज है जो लौटती है। जितना बांटो उतना ही तुम्हारे पास आता है। हम दूसरों की हैसियत नहीं, उनके भाव देखकर सिर झुकाते हैं। जिसने आदर देना सीखा वह कभी खाली नहीं रहता। जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है, उसके पास समय वह सब कुछ लाकर देता है जिसकी उसे सच्चे मन से आवश्यकता होती है। धैर्य सबसे बड़ा बल है। यह दिखता नहीं, पर जीवन की सबसे बड़ी विजय इसी के सहारे मिलती है। मोहब्बत की कसमें अक्सर झूठी होती हैं। यही कारण है कि दोनों जिंदा होते हैं पर रिश्ता मर जाता है। प्रेम वह है जिसमें आत्मा बनती है, ना कि वचन। और जब वह टूटता है तो हम जीते हुए भी भीतर से मर जाते हैं। एक इंसान को खोकर जिंदगी खत्म नहीं होती, हाँ, थोड़ी बदल जरूर जाती है। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन पीछे की पीड़ा को झुठलाना नहीं। वह भी तुम्हारा हिस्सा है, वह भी तुम्हारी कहानी है। अगर तुम बिना लड़े ही हार मान गए तो तुम्हारी हार निश्चित है। संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, मगर जो मुस्कुराकर छल करते हैं वे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। प्रतिभा, टैलेंट जितनी भी हो, यदि अभ्यास और निरंतर प्रयास नहीं किया तो सब व्यर्थ है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। जिसने मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी असली ताकत का एहसास कभी नहीं हो सकता। संघर्ष हमें सिर्फ तोड़ता नहीं, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। विश्वास एकमात्र ऐसी ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। इसीलिए हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, बल्कि समय के साथ परखो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो, तब तक चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अगर मन में सच्ची खुशी चाहिए तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वह हमारी सोच से परे है। मुश्किल वक्त में आराम करना तुम्हारे लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। सुना था कि दर्द का एहसास अपनों को होता है, मगर जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करे। अगर कोई अपना है तो वह आईने जैसा होगा, जो हंसेगा तो तुम्हारे साथ और जो रोएगा तो तुम्हारे साथ। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, मत रुको। रुकना मतलब हार मान लेना। याद रखना, एक दिन यह बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम और अधिक मजबूत हो जाओगे। सबसे अधिक दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी असली पहचान को मत खो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, अपनाने की कोशिश करेगा। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत आसान है, मगर जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र करो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। उम्र से नहीं, अनुभव से रिश्तों की गहराई मापी जाती है। कुछ संबंध इतने अनायास और गहरे प्रवेश कर जाते हैं जीवन में
कि वे तुम्हें स्वयं से ही दूर कर देते हैं। जब आत्मा का स्वर किसी और की उपस्थिति में मौन हो जाए, तब समझो कि वह संबंध तुम्हारे भीतर असंतुलन ला चुका है। जीवन ने तुम्हें सजाएं तो बहुत दी होंगी, लेकिन हर बार यह स्पष्ट नहीं किया होगा कि कसूर क्या था, क्योंकि जीवन का न्याय मौन होता है। वह केवल परिणाम देता है, स्पष्टीकरण नहीं। किसी पर दोष लगाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि तुम स्वयं कितने निर्दोष हो, क्योंकि जिसने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया वह दूसरों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। जीवन में सदा उन लोगों को चुनो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो, क्योंकि सौंदर्य क्षणिक है, पर हृदय की सच्चाई कालातीत होती है। इतना कठोर मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आने से घबराए, और इतना मधुर भी नहीं कि लोग तुम्हारा उपयोग कर जाएं। संतुलन ही आत्मा का सौंदर्य है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि वादे करने वाले अक्सर बीच रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, पर जो बिना कहे निभाते हैं वही तुम्हारे जीवन की असली दौलत है। दिखावे के संबंधों से बेहतर है वह मौन साथ, जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इस दुनिया को प्रसन्न रखने की कोशिश करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं को ही खो बैठो। सबको खुश करते करते यदि आत्मा उदास हो जाए, तो समझो कि तुम रास्ते से भटक गए हो। डूबना हो या बच जाना, यह निर्णय मेरा है। जब तक तुम मेरी शरण में हो, तब तक किसी तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ होता है, तब यह संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे मेरा प्रेम प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह तो मेरी कृपा में ही पूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे दोष, छोटी छोटी उपेक्षाएं, ये वही छेद हैं जो जीवन के महानतम जहाज को डुबा सकते हैं। सतर्क रहो, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में और अपने निर्णयों में। क्षुद्रता से कोई महान नहीं बनता। जो कमजोर होते हैं वे बदला लेते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वे क्षमा कर देते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारा समय और ऊर्जा छीन सकती है। हमें वह खुशी नहीं चाहिए जो भीख में मिले। हम उन भावनाओं के राही हैं जो दर्द में भी गरिमा नहीं छोड़ती। अगर आंसू भी बहते हैं तो वो भी स्वाभिमान के साथ, क्योंकि आत्मा की पहचान उसके दुख में होती है। जो आंसुओं में भी मुस्कुरा सके वह सच्चा विजेता होता है। स्वयं को कभी मत खो। सत्य, प्रेम और आत्मबल से सजी उस राह पर चलो जो चाहे अकेली हो पर मेरी छाया में हो। वहां तुम्हें खोखले संबंधों की नहीं, आत्मा की गहराई का साथ मिलेगा। पढ़कर फेंक दिए जाओगे, यह दुनिया का नियम है, मगर खुद को इस कदर मजबूत बनाओ कि जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब भी तुम अपनी कीमत पहचानो। अकेले रहना कभी भी उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है, जबकि गलत संगति तुम्हें खुद से दूर कर देती है। जब किसी के लिए तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो जाए, तो बार बार उसे अपने होने का एहसास दिलाना मूर्खता है। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता। खोई हुई चीजें हमेशा खूबसूरत लगती हैं, जैसे बचपन और बीता हुआ समय, लेकिन जीवन का नियम यही है कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जो है उसे जीना सीखो। अगर किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं थी तो पहले ही बता देते, मगर याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए अपने दिल में उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी परवाह करते हैं। कभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बात करने के लिए कभी तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, बल्कि बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, जीवन का सबसे सही समय कौन सा होता है? संत ने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले, मगर यह दिन किसी को पता नहीं। इसलिए हर दिन को जियो जैसे वह आखिरी हो। अगर बुराई ढूंढनी है तो आईना देखो, दूरबीन नहीं। खुद को सुधारो, दूसरों की गलतियां गिनना छोड़ो। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से नहीं, वक्त के थपेड़ों से ही सबसे सही जवाब मिलेगा। आज समझ आया कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब एहसास हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी निर्मल आत्मा होती है। गहरी बातें समझने के लिए खुद गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जीवन में गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। यही अनुभव ही तुम्हें असली ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो
और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, मगर अंततः वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। इस संसार में सब कुछ तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता। कभी कभी तुम जितना भी सही हो, फिर भी किसी की नजरों में गलत ही ठहराए जाते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि तुम वह नहीं हो जो सामने वाला तुमसे होने की अपेक्षा करता है। यह पीड़ा बहुत सूक्ष्म होती है, पर इसका भार बहुत गहरा होता है। इसलिए स्मरण रखो, तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं है कि कौन तुम्हें स्वीकार करता है, बल्कि इस बात से है कि तुम स्वयं को कितनी निष्ठा से स्वीकारते हो। तस्वीरों में साथ दिखना सरल है, पर जीवन की तकलीफों में साथ निभाना वही कर सकता है जो वास्तव में तुम्हारा हो। यही संबंधों की कसौटी है। जब सब कुछ अच्छा हो तो हर कोई पास आता है, लेकिन जब अंधेरा छा जाए, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रह जाए उसे ही अपना मानो। और जान लो, यह संसार चकाचौंध से भरा है, पर इसमें सच्चाई का दीप बहुत कम घरों में जलता है। वक्त यह एकमात्र सच्चा बादशाह है। इंसान चाहे जितना भी घमंड कर ले, अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान या सौंदर्य का, पर जब समय करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह व्यक्ति भी जिसकी उपस्थिति पहाड़ सी लगती थी, एक सांस के चले जाने के बाद बस एक स्मृति बनकर रह जाता है। जब किनारे पर तैरती लाश को देखा, तब यह सत्य समझ आया कि भार शरीर का नहीं था, सांसों का था। जीवन बहुत हल्का है, पर हमारी इच्छाएं, हमारा अभिमान, हमारी अपेक्षाएं उसे भारी बना देते हैं। इसलिए ज्ञान लो, लेकिन सही स्रोत से। गुरु से केवल जानकारी नहीं, दृष्टि लो। पिता से केवल परिश्रम नहीं, संघर्ष की जिद लो। और मां से केवल स्नेह नहीं, जीवन को जीने का संस्कार लो। जो शेष है वह यह संसार सिखा ही देगा, कभी कठोर होकर, कभी छीन कर, कभी गिराकर। लेकिन याद रखना, सबसे मूल्यवान सीख वह होती है जो भीतर की चुप्पी में मिलती है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करते हो और उत्तर मौन में आता है। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। अधिकतर मुखौटे ओढ़े हुए हैं, संवेदनशीलता का, समझदारी का, प्रेम का। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की बात आती है तो वही चेहरे फीके पड़ जाते हैं। यही कारण है कि कुछ संबंध कभी सुलझ नहीं पाते, क्योंकि वे स्वयं से अधिक दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं। जब कोई रिश्ता अपने ही मौलिक भाव को भूलकर बाहरी मतों से संचालित होने लगे तो वह भ्रम बन जाता है। लक्ष्य से ध्यान हटते ही सबसे पहले भ्रम जन्म लेते हैं, और जब ध्यान बाहरी बातों में उलझता है तब तुम्हारे भीतर की स्पष्टता खो जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन में होते हुए भी भारी लगते हैं। न उनके साथ शांति है, न उनके बिना। लेकिन हर नई शुरुआत भय के साथ आती है, और यह भय स्वाभाविक है। फिर भी जो उस भय से ऊपर उठ जाए वही सफलता का दर्शन करता है, क्योंकि विजय का स्वाद केवल उन्हें मिलता है जो असुविधा में भी समर्पित रहते हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि कोई भी तुमसे रूठे नहीं, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि जो तुम्हें बार बार अनदेखा करे उसकी ओर देखना भी आत्मसम्मान का अपमान है। प्रेम वह है जो आदर दे, और आदर वह है जो मौन में भी तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकारे। इसलिए अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे तो यह संकेत है कि अब तुम्हें उस स्थान से हटकर वहां जाना है जहां तुम्हारी उपस्थिति एक मूल्य हो, न कि बोझ। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। यह जीवन बहुत छोटा है कि तुम हर गलती स्वयं करके सीखो। जो बुद्धिमान है वह दूसरों के अनुभवों से दिशा लेता है और खुद को बार बार अंधेरे में गिरने से बचा लेता है। यही विवेक है, यही आत्मबुद्धि है, क्योंकि सच्चा साधक वही है जो दूसरों की विफलताओं को देखकर अपनी राह में सुधार करता है। और अंत में यह जान लो, कुछ चीजें जीवन में सुगंध की तरह होती हैं, जिन्हें संभालो तो सौंदर्य देती हैं, लेकिन यदि वो दिशा बदल लें तो वही सुगंध पीड़ा का कारण बन जाती है। संबंध भी ऐसे ही हैं, अगर बहक जाएं तो जला डालते हैं, लेकिन यदि सही दिशा में हों तो तुम्हारी आत्मा को महका देते हैं। इसलिए संयम रखो, विवेक रखो, और अपने भीतर की ज्वाला को कभी बुझने मत दो। जो तुम्हारे मूल्य नहीं समझता वह तुम्हारे समय और भावना का पात्र नहीं है। परिवर्तन कष्टदायक तो होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के न तो जीवन आगे बढ़ सकता है और न ही व्यक्ति। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर कोई रिश्ता केवल नाम का है, उसमें अपनापन नहीं, स्नेह नहीं, तो उसके लिए रोना कैसा। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हों तो जीवन सफल होता है।
अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल, ईमानदारी, रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। काम कितना भी बड़ा करो लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके, क्योंकि हर कोई शब्द सुनता है लेकिन भावनाएं केवल वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है असल में वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग हकन की बात बोलते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर किताबों से सीखो तो नींद आ जाती है, लेकिन अगर जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। अनुभव का पाठ सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह सिर्फ पढ़ाया नहीं महसूस भी कराया जाता है। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं, लेकिन सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय के साथ हर झूठ का पर्दाफाश होता ही है। अगर रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं तो दिखावे के बंधन में मत बंधो। 7 फेरों को कम करने से बेहतर है कि जितने भी लो पूरी नीयत और ईमानदारी से निभाओ। मेरी एक बुरी आदत अब भी है, मैं किसी को माफ करके भी पूरी तरह माफ नहीं कर पाता। शायद इसलिए कि चोट गहरी हो तो दिमाग माफ कर देता है पर दिल नहीं भूल पाता। बचपन में सिखाया गया था कि सब पर भरोसा करो, लेकिन जिंदगी ने सिखाया कि किसी के भरोसे मत रहो। खुद के बल पर खड़े होने वाला ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। कभी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे खुद सही हों, लेकिन अपनी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालते हैं। सुख केवल सुविधाओं से नहीं मिलता, यह अपनों के प्यार और सच्चे साथ में छुपा होता है। अगर सिर्फ धन से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। गलत रिश्तों में जाने के बाद ही सिंगल होने की वैल्यू समझ आती है। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाओ, क्योंकि हर जुड़ाव तुम्हारी आत्मा पर असर डालता है। कभी कभी अपनी गलती मान लेना भी जरूरी होता है, शायद इससे कोई अपना दूर जाने से बच जाए। अहंकार को छोड़कर रिश्तों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा अच्छा होने का भी एक नुकसान है, तुम पहचान ही नहीं पाते कि लोग तुम्हारी कदर कर रहे हैं या तुम्हारा इस्तेमाल। एक साधारण माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तो तुम तो स्वयं भगवान के दिए हुए हो, फिर किस बात से डरते हो? जिंदगी में विचार और व्यवहार का सबसे अधिक महत्व है। तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान बनाती है और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी कीमत। आंसू केवल हमारी आंखों से बहने वाली बूंदें नहीं हैं, वे हमारी भावनाओं और हमारे भीतर छिपे सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी ये आंसू हमारी सबसे सच्ची पहचान बन जाते हैं। इंसान ने जानवरों को उनकी चालाकी और मूर्खता से तोलने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी इंसान खुद ही अपने स्वभाव में चालाक, घटिया या खतरनाक हो जाता है। मंजिलें हमारे सामने थीं, लेकिन हम दूसरों को रास्ता दिखाने में इतने व्यस्त थे कि खुद अपनी मंजिल को देखना भूल गए। दस्तक और आवाजें केवल कानों के लिए होती हैं, लेकिन जो रूह को छू जाए उसे खामोशी कहते हैं। हमारी शख्सियत अक्सर एक सादे पन्ने जैसी होती है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली संपत्ति दौलत नहीं बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई और हमारे कर्मों की ईमानदारी है। अगर हम दूसरों से सबक लेना चाहते हैं तो उन परिंदों से सीखें जो कचरे में भी अपना दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत राह पर चलने से रोकता है तो यह समझ लेना कि आपके भीतर का इंसान अब भी जीवित है। आपने जीवन में कई समझौते किए होंगे, लेकिन अगर आप आज खुश हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आपने दूसरों की गलतियों को माफ करना और नजरअंदाज करना सीखा है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी नींद सुकून से भरी होती है।
बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी गरिमा और सच्चाई को बचाना। अगर बहस में किसी की पोल खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ। सम्मान का मूल्य घमंड से कहीं ऊपर है। हमारी औकात केवल एक कफन तक ही सीमित है। चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं।